मंजिल तो मिलेगी, सफर को जारी रखना, मुश्किलों में भी जुनून को बरकरार रखना। बदलती है तकदीर है मेरे दोस्त, हौसलों को हरदम सिर पर सवार रखना। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा, और आज हम बात करेंगे कि बेचकर कैसे अमीर बना जा सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं, चाहे आप किसी को भी उठा लो, और उनका जब भी इंटरव्यू लिया गया है, इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया है कि अगर लाइफ में एक रिवाइंड बटन दब जाए और आपको अपना जीवन फिर से शुरुआत करना पड़े, आपको अपनी लाइफ दोबारा जीनी पड़े, आपको अपना प्रोफेशनल दोबारा स्टार्ट करने पड़े, तो क्या आप कौन सा प्रोफेशनल आप चुनेंगे? आप एक डॉक्टर बनना चाहेंगे, एक वकील बनना चाहेंगे, एक इंजीनियर बनना चाहेंगे, या एक चार्टेड अकाउंट बनना चाहेंगे, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे? तो उनमें से 90% जो अमीर लोग हैं, 90% जो कामयाब लोग हैं, 90% जो सक्सेस लोग हैं, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर उनको लाइफ में कभी दोबारा से अपना जर्नी स्टार्ट करनी पड़े, दोबारा से अपना करियर चुनना पड़े, तो वो एक कमीशन सेल्समैन के रूप में काम करना चाहेंगे। बिकॉज जो कमीशन सेलमैन होता है वो अपनी सैलरी का चेक खुद रखता है, वो अपनी तकदीर का खुद डिसाइड करता है, वो अपनी इनकम खुद डिसाइड करता है, और वो कभी भी अपने टाइम के लिए पैसा नहीं मांगता है। वो ये नहीं कहता है कि आप मुझे टाइम के लिए, मेरे टाइम के बदले पैसा दो। वो केवल ये कहता है कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो आप मुझे कुछ मत दीजिए, और वो अपने रिजल्ट के लिए वो पैसा मांगता है। दूसरी तरफ एक सैलरी वाला सेल्समैन होता है, वो हमेशा टाइम एंड एफर्ट के बदले आपसे पैसा मांगता है। अगर वो 10 घंटे काम करता है तो 10 घंटे की पगार उसको चाहिए। बट जो कमीशन सेलमैन होता है वो कभी भी पगार नहीं मांगता, वो अपना जो पगार है खुद डिसाइड करता है, वो कमीशन के बेस पे काम करता है। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक LIC का एजेंट होता है, और वो LIC के पास जाता है और LIC से जाके बोलता है कि मैं पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ, और हर रोज मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ। दिन में मैं रोज 10 लोगों से मिलता हूँ, 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ, फॉलो अप करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और वो LIC को कोई भी चेक या कोई भी पॉलिसी अमाउंट या कोई भी प्रीमियम अमाउंट नहीं देता है, तो LIC उसको क्या देगा? आप सही सोच रहे हैं, LIC उसको कुछ नहीं देगा। LIC उसको ये बोलेगा कि आप हमें पॉलिसी ला के दो, तब आपका कमीशन सेट होगा। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी है, वो पूरे महीने कुछ नहीं करता है, वो महीने में एक अपॉइंटमेंट करता है, एक अपॉइंटमेंट पे जाके वो उसी के घर में 10 लोगों के इंश्योरेंस करके लाता है, और LIC को 10 लाख रुपए का चेक ले जाके देता है, और LIC उसको 2.5 लाख रुपए का कमीशन दे देती है। तो आपने ये देखा कि जो हमारा जो पैसा आता है, हमें जो पैसा मिलता है, जो रेवेन्यू मिलता है, वो हमारे टाइम और एफर्ट की वजह से नहीं मिलता। कभी भी हमारे टाइम और एफर्ट की वजह से पैसा नहीं आता। जो पैसा आता है वो हमारे रिजल्ट की वजह से पैसा आता है। तो हमेशा जो सैलरी वाला सेल्समैन है वो बात करेगा रिजल्ट के टाइम एंड एफर्ट के बारे में, और जो कमीशन सेलमैन होता है वो हमेशा रिजल्ट को कैसे पैदा किया जाए, रिजल्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे ज्यादा मार्केट में जाके धंधा लाया जाए, वो उस चीज पे ध्यान देता है। तो दुनिया के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अमीर कैसे बने? बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में ही इस चीज को समझा कि हमें अगर टाइम और एफर्ट को हम वैल्यू देंगे तो हम जो है कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके और रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले बन गए। इसमें एक चीज और है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला होता है, जो सही तरीके से काम करता है। मान लो एक व्यक्ति है, वो दिन में 100 कॉल करता है, 100 कॉल में से उसको 40 अपॉइंटमेंट मिलते हैं, और एक तरफ जो दूसरा आदमी है वो 40 कॉल करता है और 40 अपॉइंटमेंट ले लेता है। तो और उसका रिजल्ट में भी काफी अंतर होता है। वो 40 अपॉइंटमेंट में से मुश्किल से 1-2 क्लोजर आता है, और उसके 40 अपॉइंटमेंट से में से 30 से 35 क्लोजर आते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अब इसमें यह देखा गया है कि जो आदमी
अगर वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला आदमी है, अगर वो मेहनत ज़्यादा कर ले, वो और ज़्यादा मेहनत कर ले, मान लो वो 40 लोगों को कॉल करता है, वो 100 लोगों को कॉल करना चालू कर दे और वो 200 लोगों को कॉल करना चालू कर दे, तो वो एक दिन हवाई जहाज में घूमेगा, वो एक दिन ऑडी में घूमेगा, वो एक दिन BMW में घूमेगा, वो बड़े से बड़े घर में रहेगा, वो हर हर अपनी चाहत को पूरा करेगा। दूसरी तरफ जो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करने वाला आदमी है, वो एक दिन इससे परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, बिकॉज रिजेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं, फेलियर इतने ज़्यादा होते हैं जो सही तरीके से काम नहीं करता है, तो वो जो रिजेक्शन है उनके फेलियर से घबरा जाएगा और वो गिव अप कर देगा। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए मैं आज कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ। अपना जो भी आपका गोल है वो लिखित में होना चाहिए। आपका जो फाइनेंशियल प्लान है, आपका जो फाइनेंशियल गोल है, वो आपको रिटन में लिखना है। आपको माइंड में नहीं रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मान लो 2020 में इतना पैसा कमाना है, तो वो आपका रिटन में होना चाहिए, रिटन डाउन होना चाहिए। आपको अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना है। कैसे कर करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। मान लो आज आपकी सेल है, जो भी सेल आप कर रहे हैं उसको कैसे आप बढ़ा सकते हो, उस पर आपको ध्यान देना है। आपकी इनकम कहाँ कहाँ से बढ़ सकती है, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और तीसरी जो बात है, आपके फील्ड में जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो काफ़ी टाइम से इस बिजनेस में हैं और काफ़ी टाइम से लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, आपको उनके उनके तजुर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से और उनसे सीखना है कि वो कैसे हर टाइम ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं। उनको जाके देखना है, उनको जाके पूछना है, उनसे मिलना है और उनसे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। उन्होंने कहाँ पे गलती की, उनकी गलतियों से आप सीख सकते हैं, वहाँ से आप एडवांटेज ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप वो गलतियाँ ना करें और आप एक कामयाब आदमी बन जाएं। एक एक करके अपनी इनकम के सोर्स को आप बढ़ाते जाएं। मान लो आज एक एक तरफ से इनकम आ रही है, आपको एक दो इनकम के सोर्स और बढ़ाने हैं, तो आप धीरे धीरे आप ये जब सोचेंगे तो आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप एक एक करके अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाते चले जाएं। चौथी बात, अपनी जो सेविंग है उसको आप सिक्योर कर दें, उसको ऑटोमेट कर दें। मान लो आपके पास जो भी इनकम आई, आप ये सोचो कि 10% आपको 20% जो भी सेव करना है, आपको सेविंग ऑटोमेटिक कर देनी है। उसके लिए आपको पहले पैसा अपने पास नहीं रखना, पहले आपको वो इन्वेस्टमेंट में डालना है। सबसे लास्ट, आपको अपनी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा बढ़ा के रखना है। आज आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी जो लर्निंग है, वो आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा होनी चाहिए। बिकॉज मान लो आज की लर्निंग से आप जो भी हैं, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको और ज़्यादा लर्निंग लेनी पड़ेगी। तो जो एक्सपीरियंस है वो तो आपके पास है ही, आप अपनी लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। अब मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस की बुक पढ़ सकते हो, बहुत सारे वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें उन पर आप ध्यान दे सकते हो। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो एक्सपीरियंस है वो डे बाई डे बढ़ेगा, उसके साथ आपको लर्निंग को भी इम्प्रूवमेंट करते जाना है और आपको बढ़ाते जाना है। और लास्ट जो मैं बात करने वाला हूँ वो है, आपको जो अपनी संगत है, आपको जो अपना एसोसिएशन है, वो आपको आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से करना है, जो लाइफ में आपसे ज़्यादा कामयाब हैं, जो बिजनेस में आपसे ज़्यादा कामयाब हैं, जो प्रोफेशनल में आपसे ज़्यादा कामयाब हैं। आपको उन लोगों से ज़्यादा उनकी संगत में रहना है, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना है, उनसे ज़्यादा सलाह लेनी है, उनसे ज़्यादा आपको अपना टाइम उनके साथ ज़्यादा बिताना है, सो दैट आप वो चीज़ें सीख पाएंगे। आपका जो माइंड सेट है वो ऑटोमेटिकली फिर आगे बढ़ने के लिए करेगा। तो आशा करता हूँ आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे इस वीडियो से। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलने वाला हूँ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।